यहाँ दफ्तर में मेरे एक साथी हैं आर्यन, बता रहे थे कि उनको जब भी नोएडा से अपने घर कानपुर जाना होता है और इसे लेकर घर पर माँ से चर्चा होती है तो वो हमेशा कहती हैं कि ट्रेन में टिकट करा लो। आर्यन अगर बस से आने की बात कहते हैं तो उनकी माँ नाराज़ होती हैं, कहती हैं कि आए दिन बस हादसों की खबर नहीं देखते हो क्या? बस ज़्यादा सेफ नहीं है, ट्रेन सेफ है, उससे टिकट कराओ। उनका देश के रेलवे पर एक किस्म का भरोसा बना हुआ है, लेकिन बीते कुछ समय में जिस तरह से एक के बाद एक रेल हादसे देश में हुए हैं, उससे उनका और उनकी तरह हजारों लाखों लोगों का भरोसा कमज़ोर हुआ है। रेल हादसों की लंबी होती फहरिस्त में ही अब चेन्नई रेल हादसे का भी नाम जुड़ गया है। इस रेल हादसे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी रिएक्शन आया है। दोनों ने लगातार हो रहे रेल हादसों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि इन हादसों की वजह से कितने और परिवार बर्बाद होंगे, तब जाकर सरकार जागेगी। आप जानते ही हैं कि 11 अक्टूबर की शाम करीब 8:30 बजे की बात है, ये रेल हादसा हुआ। हादसा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से करीब 35-40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कावराई पेट्टई के पास हुआ। यहाँ मैसूरू से दरभंगा तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन बागमती एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी आपस में टकरा गई। बागमती एक्सप्रेस के 12 डब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन 10 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में तमाम रेल हादसे हुए हैं जो रेलवे पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इसी के बाद 12 अक्टूबर को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने बागमती एक्सप्रेस के साथ बालासोर रेल हादसे का भी जिक्र करा। राहुल ने लिखा, मैसूरू दरभंगा ट्रेन हादसा बालासोर हादसे की याद दिलाता है। एक पैसेंजर गाड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। अनगिनत हादसों में कई जाने जाने के बाद भी कोई सबक नहीं सीख रहा है। जवाबदेही ऊपर से ही शुरू होती है। सरकार के जागने से पहले कितने परिवार अभी और बर्बाद होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि देश में ट्रेन दुर्घटनाओं को इतना सामान्य बना दिया गया है कि एक के बाद एक हो रही ट्रेन दुर्घटनाओं के बावजूद सरकार की तरफ से ना कोई जवाबदेही तय की जा रही है, ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। देश के करोड़ों आम लोग भय और अव्यवस्था के पहियों पर चल रही ट्रेनों में जान हथेली पर लेकर सफ़र करने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकार सुरक्षित ट्रेन यात्रा की जिम्मेदारी से अपना मुंह फेर चुकी है। इंडिया टुडे ने ट्रेन हादसे के दौरान ट्रेन में सवार लोगों से बात की। उनसे भी सुनिए कि हादसा कैसे हुआ और वो लोग वहां से कैसे बचकर निकले। मैं मैजेस्टिक से दरभंगा जा रहे थे। मैं खाना खा रहा था। अचानक ट्रेन में वाइब्रेशन हुआ, कुछ ऐसे थरथरा के, और अचानक जो है बॉगी ऐसे हो गया, पलटी। बस यही हुआ, सब लोग उतरे। आप कौन से कोच में थे? A2 में थे। और ये जो एक्सीडेंट हुआ वो कौन से कोचेस से पता है आपको कुछ? एक्सीडेंट पिछले वाला कोचेस है या जो? नहीं, पिछले वाला है, पिछले वाला। कुछ गांव के लोग आए, मदद किए, और जो भी किसी का थोड़ा बहुत परेशानी था उसमें बहुत अच्छा सहायता किया लोग। बट स्टेशन द्वारा बताया गया हम लोग को रुकने के लिए कि इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। वो चीज कोई गाइड नहीं होने के चलते सारा पब्लिक डिस्टर्ब है। गाइड होनी चाहिए। बट ये हादसा तो मालगाड़ी खड़ी थी, उसी दौरान अचानक ब्रेक लेने या ट्रैक चेंज करते समय हुआ है। आप बाहर निकले तो क्या देखा आग जल रहा था और बॉगी सब पलट रखा था, ऐसा ही कुछ देखा। और कुछ लोकल प्रशासन आदमी आए, कुछ लोकल आदमी वो लोग हेल्प किए हैं। वो लोग की वजह से हम लोग सही हैं। यहाँ का हेल्प किया है, पूरा बोगी से आदमी को निकाला है। अभी हम लोग सही सलामत है, तो इधर के लोकल आदमी की वजह से। रेलवे मास्टर की गलती है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? इसलिए बोल रहा हूँ, मालगाड़ी खड़ी है, जब ऑलरेडी वो खड़ी है, 1 वीक से खड़ी है, और सेम उसी लाइन पर दूसरी गाड़ी, उसको कैसे छोड़ देने का कौन बोला उसको? तो 100% गलती वो ट्रेन मास्टर की है। ये पूरी जो भी घटना है उसका जिम्मेदार वो ट्रेन मास्टर है। जरूरी है कि रेल हादसों को रोकने की दिशा में जल्द से जल्द गंभीर कदम उठाए जाएं। खबर लिखे जाने तक रेल मंत्री की तरफ से इस हादसे पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आएगी तो वो भी आपको बताएंगे। अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप।